Assalamu alaikum students, my name is Saliha Ishfaq. Today we solve exercise 2.2 of class 9 mathematics 2025. इससे जो पिछली एक्सरसाइज है वो मैंने ऑलरेडी करवा दी हुई है। उसका लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और आई बटन में भी दे दूंगी, ठीक है। इसके साथ फर्स्ट चैप्टर भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं, उसका लिंक भी जो है मैं ऊपर दे रही हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। कहता है कि आप ये जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको आपने लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आपके पास जो है आपके बुक के स्टार्ट में इसने क्या दिया हुआ है, बुक के स्टार्ट में कहते हैं लॉग ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ नंबर टू द बेस इक्वल वाई, ठीक है। लॉगरिथमिक ऑफ नंबर टू द बेस b इज y इफ एंड ओनली इफ, इसके साथ कंडीशन दे रहा है कि ये जो बेस है ना, ये बेस आपने लिखी और फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब y इस साइड पे लिख देना है और इक्वल के इस साइड पे क्या करना है, आपने x लिख देना है और ये जो y है ना ये पावर बनानी है। तो असल में हमारे पास b पावर y इज इक्वल टू x दिया हुआ है और हमने इस फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। तो देखें आपके पास ये वाली फॉर्म दी हुई है, तो आपने लॉग ये जो पहले आपके पास चीज़ लिखी होनी है ना, ये आपने लॉग से थोड़ी सी, मतलब अगर आपके पास ये लाइन है, इसे थोड़ी सी नीचे लिख देनी है और आपके पास जो है ये वाली चीज़ जो है इक्वल की इस साइड पे और ये वाली इस साइड पे। क्वेश्चन सॉल्व करते आपको खुद भी समझ आ जानी है। तो हमने कहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन किया हुआ है 10 पावर 3 इज इक्वल टू 1000। तो सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन लिखा। अभी मैंने आप लोगों को किस तरह से सिखाया है, देखें आपके पास है 10 पावर 3 इज इक्वल टू 1000, 10 पावर 3 इज इक्वल टू 1000। तो आपने क्या लिखना है, लॉग लिखना है और ये जो नीचे वाला 10 है इसको बेस बनाना है, तो बेस को थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं। इक्वल के इस साइड पे जो चीज़ है आपने इक्वल के इस साइड पे लिख देनी है और जो इक्वल के इस साइड पे थी उसको दूसरी तरफ लिख देनी है। तो क्या आपके पास है, इस साइड पे 3 आपके पास, ठीक है। तो हमने कहा कि हमारे पास ये वाली पहले आपने फार्मूला लिख लेना है, ये वाली फार्मूला में गिवन है, तो बेस आपके पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी और 1000 जो है आपके पास इस साइड पे आ जाएगा और ये जो 3 है आपका जो दूसरी साइड पे चला जाएगा। बस इतना ही सॉल्व करना। नेक्स्ट उसने हमें नहीं बोला, उसने कहा बस लॉग वाली फॉर्म में ले जाए। नेक्स्ट आपके पास फिर मैंने फार्मूला लिखा। अब देखें आपने क्या लिखना है, इस फॉर्म में लेके जाना ना, ये वाली फॉर्म तो हर क्वेश्चन में हमें गिवन की हुई है। तो आपने लॉग लिखा। अब देखें आपके पास ये वाली चीज़ क्या बन जानी है, बेस बन जानी है और इक्वल इधर इक्वल पहले लगा दें बेस बना के, ठीक है। ये वाली चीज़ इक्वल की इस साइड पे और ये 8 इक्वल के इस साइड पे, तो 2 5 6 आपका इस साइड पे और 8 आपका इस साइड पे आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 3 पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। तो ये भी आपके पास अगर मैं पहले इस पे करवा दूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है, रफली बता दूँ आप लोगों को। तो आपके पास है 3 पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। तो आपने कैसे लिखना है, लॉग इस चीज़ को क्या बना देना है, बेस और इक्वल की इस साइड वाली चीज़ को यहाँ, मतलब कि आपके राइट साइड पे चीज़ जो होगी ना वो आपने आंसर में इक्वल लेफ्ट साइड में लिख देनी है। इक्वल ये -3 आपका यहाँ आ जाएगा, तो यही आपका आंसर है। तो नेक्स्ट देखिए मैंने पहले फार्मूला लिखा, आपने फार्मूला हर एक में लिखना है, मार्कर के साथ लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने ये वाली फॉर्म बना देनी है जो अभी मैंने बनानी है आपको सिखानी है। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 4, कहते हैं 20 पावर 2 इज इक्वल टू 400। तो सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखा, उसके बाद वही तरीका कि हमने फार्मूला लिखना है। मैंने ब्लैक पॉइंटर से सारा हल कर दिया होगा। आपने जो है ना ये वाली चीज़ जो है फार्मूला, ये आपने मार्कर वगैरह से करना है। अगर आप ब्लू से काम करें तो ब्लू से काट दिए, अगर ब्लैक से है तो फिर ब्लैक से, ठीक है। अब आपने फिर इसको लिखना है, आपने लॉग इसको बनाया, 20 को बेस बनाया, 400 को इस साइड पे लिखा और 2 को दूसरी साइड पे लिख दिया, ठीक है। इजी है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर इसका 5। हमने क्वेश्चन लिखा, उसके बाद फार्मूला लिखा। अब इसको भी कैसे करना है, रफली थोड़ा मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको थोड़ा सही से अंदाज़ा हो जाए देख देख के। 4 इज इक्वल टू 1/2। तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है, लॉग लिखना है और ये वाली चीज़ को क्या बनाना है, बेस, और ये राइट साइड पे है तो इसको दूसरी साइड पे लेफ्ट साइड पे यहाँ लिखना है और ये लेफ्ट पे है तो इसको राइट पे लिख देना है, ठीक है। तो ये हमने बिल्कुल वैसे ही किया है।
अच्छा ये जो है ये 16 है तो ये -1/4 आना था, ठीक है। तो आपका देखिए हमने एज इट इज़ ये काम किया। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, आपने क्या किया, फार्मूला लिखा। अब इसको बनाएं लॉग, ये जो है आपके पास बेस बन जाएगी, 121 इक्वल के इस साइड पे आएगा तो यहाँ आ जाएगा, 2 उस साइड पे आपका चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट जो है वो पार्ट नंबर 7 है। तो आपने क्या किया, पहले तो यहाँ क्वेश्चन लिखना है सोल्यूशन के बाद, और उसके बाद आपने ये फार्मूला लिखा। अब कैसे लिखेंगे, लॉग। अब आपके पास जो है पावर वाली चीज़ इस साइड पे चली गई, तो इसको क्यू को आप क्या करेंगे, बेस बनाएंगे, और पी को जो है इस साइड पे, और आर आपका दूसरी साइड पे चला जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ना, ये मैं इधर सॉल्व अगर करवाऊँ ना तो आप समझे कि क्यू पावर आर, मतलब पावर वाला एक साइड पे रख लें और पी को दूसरी साइड पे रख लें, ताकि जैसे आपने बाकी क्वेश्चन किया वैसे ही आपको इनकी पहचान हो जाए। तो इसको आपने क्या करना है, बेस बनाना है, पी आपका यहाँ आ जाएगा और आर उठ के दूसरी साइड पे चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 8। उसमें आपने क्या किया, सोल्यूशन के बाद पहले क्वेश्चन लिखे, 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। अब आपने फार्मूला पहले लिखना है, उसके बाद देखिए लॉग, इसको बनाएं बेस, और ये आपके पास नंबर वाली जगह पे आ जाएगा, और ये -1/5 आपका दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है, ये वाली फॉर्म जो है आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यहाँ देखें ना, जिसमें किसी कोई पावर बनी हो, आपके पास किसी भी चीज़ की जो पावर है, तो ये आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो अब हमने इस फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है, यहाँ से। अब देखिए एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अब हमें लॉग में दे दिया तो हम लोग दूसरी तरीके से लिख देंगे, उसका भी आसान तरीकाकार है। आपने क्या करना है, बेस को पहले पकड़ के लिखना है। पहले तो देखिए सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन एक दफ़ा लिख के फिर आपने कहना हुई ना हो, फार्मूला जानते हैं, एक दफ़ा याद कर लेंगे तो दो तीन क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज के तीनों में ये यूज़ हो जाना है, ठीक है। तो अब देखिए आपने करना वाला कैसे है, इसको भी अगर मैं रफ पे बताऊँ तो आपके पास है log 125 to the base 5 equal 3। इसको पढ़ते ऐसे हैं, log, उसके बाद ऑफ का वर्ड बोल के log of 125, फिर बोलना है to the base 5 equal 3 आप बोलते हैं, ठीक है, कि log 125 का लेगा हमें 3 आंसर देगा, ठीक है, बेस जिसकी 5 हो। तो आपने बोला क्या करना है, बेस को पहले लिख लेना है, और उसके बाद आपने y आपके पास क्या है 3, मतलब कि 3 को इस साइड पे ले आना है और 125 को इक्वल के दूसरे तरफ ले जाना है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया कि बेस हमारे पास 5 थी, और ये इक्वल के इस राइट साइड वाला जो है लेफ्ट साइड पे आके पावर बन गई, और ये 125 आपने इधर लिख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी आपने फार्मूला लिखा, बेस की पावर किसको बनाना है, 4 को, इक्वल के उस साइड वाली चीज़ को, तो 2 पावर 4 आ गया, और ये 16 को इक्वल के इस साइड पे आपने क्या करना है, लिख देना है। पास जो है पार्ट 3 है, log 23 log of 1 to the base 23 is equal to 0। तो सोल्यूशन के बाद आपने पहले क्वेश्चन लिखा, अब आप क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, log of number to the base इक्वल y इफ एंड ओनली इफ बेस पावर, क्या लिखना है, बेस पावर y इज इक्वल टू नंबर, b पावर y इज इक्वल टू नंबर, ठीक है। इसको मैं अगर दोबारा लिख दूँ तो b पावर y इज इक्वल टू x आपके पास आएगा, ठीक है। अब देखिए बेस आपके पास क्या है 23, तो बेस पावर हमने क्या करना है, y हमारे पास ये है ना, तो आपने बेस लिखा, उसकी पावर ये वाले इक्वल के उस साइड वाले बना देना, और ये वाला नंबर जो है आपका यहाँ आ जाएगा, यही आपका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट जो है, इसके लिए भी आपने फार्मूला पहले लिखना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, लॉग ऑफ नंबर टू द बेस इज y इफ एंड ओनली इफ बेस पावर y इज इक्वल टू नंबर। तो अब हमने क्या करना है, बेस ढूंढते हैं, हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास 5 है, तो 5 की पावर आपने इक्वल की इस साइड वाला नंबर बना देना है। तो 5 के इस साइड पे क्या है 1, और जो इस साइड पे आपके पास नंबर है आपने वो दूसरी तरफ लिख देना है। जो है पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 में दिया हुआ है log of 1/8 to the base 2 इज इक्वल टू -3। तो आपने इसको फार्मूला पहले लिखा, तो आपने अब क्या बनाना है, बेस पावर y इज इक्वल टू x। तो बेस आपके पास क्या है 2 की पावर बना देना -3 को, और ये 1/8 को इक्वल के इस साइड पे लिख देना है, ठीक है।
यहाँ भी आप जो है सेम वैसे ही फार्मूला लिखेंगे, लॉग ऑफ नंबर टू द बेस इज वाई इफ़ एंड ओनली इफ़ बेस पावर वाई इज इक्वल टू नंबर। अब बेस आपके पास यहाँ ये है, अब ये बेस आपके पास 9 और हमें पता है 9 की पावर जो है, जैसे ये 2 की पावर जो इक्वल के दूसरे साइड पे चीज़ होती है उसको बनाते हैं ना, तो 9 की पावर आपने इसको बनाना है, 1/2 इज इक्वल टू ये 3 आपका इधर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया हुआ है। सोल्यूशन के बाद आपने क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन लिख लेना, चाहे अरेंज करके लिख लें। log 10 ऑफ 1 लाख है इज इक्वल टू बी। पहले आपने फार्मूला लिखना है, फार्मूला लिखने के बाद आपने कैसे बनाना है, 10 की पावर किसको बनाना है, 5 को, इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक है। अच्छा ये लो क्वेश्चन जो है, ये जो आपके पास पार्ट नंबर 3 है, हमने 23 की पावर वाई लिख दिया हुआ है, हालांकि 23 की पावर आपके पास 0 आना था। ठीक है, तो ये मिस्टेक जो है इसकी करेक्शन कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास है लास्ट वाला इसका पार्ट नंबर 8 है, उसमें आपके पास सोल्यूशन के बाद आपने क्या किया, क्वेश्चन लिखा। अब आपको फार्मूला लिखना है, तो फार्मूला हमें पता है लॉग ऑफ नंबर टू द बेस इक्वल वाई इफ एंड ओनली इफ बेस पावर वाई इज इक्वल टू नंबर। तो अब आपको अगर मैं यहाँ से लिखना सिखाऊँ तो आपने पहले 4 लिखना, 4 की पावर -2 को बना देना है, तो -2 और इक्वल के साइड पे आपने 1/16 जो है वो लिख देना है। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x की कीमत आपने बतानी है, तो ये आपके पास क्या है, लोगार्थमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो सोल्यूशन के बाद हमने क्वेश्चन लिखा। अब देखें सोल्यूशन के बाद यहाँ आपने क्वेश्चन लिख लेना है, लॉग ऑफ x 64 इज इक्वल टू 3। उसके बाद आपने फार्मूला लिखा। अब आपको पता है बेस की पावर x की पावर 3 बनाना है और इक्वल की उस साइड पे 64 लिख देना है, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब 64 को 4 पावर 3 लिख सकते हैं। अब 3 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे क्यूब रूट आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस साइड पे भी और इस साइड पे भी आपने क्यूब रूट लिया, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो आपके पास x की पावर 4 आ गई। ये जो है ना x पावर 3, इसका जाहिर है आपको क्यूब रूट का मतलब अगर ये वाली पावर लोगे तो इसका मतलब होता है 1/3 पावर, तो 3 से कटेगा तो फिर ही आपके पास x आएगा। पार्ट नंबर 2 है लॉग ऑफ 1 टू द बेस 5 इज इक्वल टू x। तो सोल्यूशन के बाद हमने क्वेश्चन लिखा, उसके बाद हमने फार्मूला बताया। अब देखें आपने कैसे इसको लिखना है, आपने जो बेस है उसकी पावर इक्वल के इस साइड वाला बना देना, मतलब 5 पावर x और इक्वल के दूसरी साइड पे आपने 1 लिख देना है। अब देखें हमने तो x की कीमत फाइंड करनी है, तो आपको x तो यहाँ भी ऊपर है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस सॉल्व करने के लिए यहाँ भी आपके अगर बेस जो है अगर यहाँ 5 है, यहाँ भी बेस आप 5 बना लें तो फिर सॉल्व हो जाएगा। तो आपको पता है किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो आपको आंसर 1 देता है। ठीक है, a पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी भी नंबर यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। तो 5 पावर 0 हम लोगों ने ले लिया, बेस से बेस काटिए तो x इज इक्वल टू 0 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। सोल्यूशन के बाद सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। लॉग ऑफ x 8 इज इक्वल टू 1। यहाँ हमने लिखना है वी नाउ, हम जानते हैं कि लॉग ऑफ नंबर टू द बेस इज y if and only if base power y is equal to number। तो आपने इसको अब कैसे लिखना है, बेस आपके पास x है और इसकी पावर किसको बनाना है, y को, तो आपके पास x पावर y इज इक्वल टू ये आपका नंबर आ गया। अब x पावर 1 लेंगे तो आपके पास x ही आएगा, तो x इज इक्वल टू आपके पास 8 आ गया। नेक्स्ट जो है आपके पास इसका जो पार्ट नंबर है 3 तक हम लोग कर चुके हैं, पार्ट नंबर इसका 4 है। ठीक है, तो 4 में कहता है लॉग ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल टू -3। हमने कहना है वी नाउ में हमने पहले फार्मूला लिखना है कि लॉग ऑफ नंबर टू द बेस इज y इफ एंड ओनली इफ बेस पावर y इज इक्वल टू नंबर। तो बेस आपके पास क्या है, यहाँ बेस मेरे पास 10 है, इसकी पावर मैंने -3 बनाना, 10 पावर -3 और ये x हमने दूसरी साइड पे लिख देना है। x का यहाँ आंसर फाइंड करना है, इसको इस साइड पे लिखिए और 10 पावर -3 को दूसरी साइड पे लिख ले। अब 10 पावर -3 है, इसको प्लस का बनाने के लिए क्या करेंगे, समझे कि इसके नीचे 1 है।
ठीक है। तो 1 को ऊपर ले जाएंगे और 10 रेज पावर -3 को नीचे जब ले आएंगे तो ये प्लस की बन जाएगी। अब 10 रेज पावर 3 कितनी होती है? 1000 होती है। तो ये आपके पास 1/1000 आपके पास आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है log ऑफ नंबर टू द बेस 4 इज 3/2। तो हमने फार्मूला लिखा, हमने कहा वी नाउ log ऑफ नंबर टू द बेस इज y इफ एंड ओनली इफ बेस पावर y इज नंबर। तो अब इसको हम लोगों ने करना है सॉल्व। तो हमने 4 की पावर किसको बनाना है? वाला हमने 4 की पावर 3/2 को बनाना है और ये वाला x हमारा दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो पहले इस x को इस साइड पे करें ना अरेंज। तो यहाँ 3/2। अब 4 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग 4 को 2/2 लिख सकते हैं ना। तो 2/2 और इसकी पावर 3/2। 2 से 2 कट गया तो आपके पास आएगा 2/3। अब 2/3 कैलकुलेटर पे लेंगे तो हमें क्या देगा? 8 देगा। तो ये था आपका पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर इसका 6 जो कि लास्ट वाला है। तो आपने सोल्यूशन के बाद पहले क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन के बाद आपने फार्मूला लिखना है। ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास है log ऑफ नंबर टू द बेस इज y इफ एंड ओनली इफ बेस पावर y इज इक्वल टू नंबर। अब बेस आपके पास 2 है, 2 की पावर आपके पास क्या बन जाना है? x बन जाना है और यहाँ 1024 आपके पास बन जाना है। ठीक है। अब जो है 1024 की हम लोग करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 1024, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6 are 12, फिर 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6 are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 8s are 16, फिर आपके पास 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपके पास ये बनेगा 10 2 पावर x इज इक्वल टू कितनी दफ़ा 2 आपके पास है? 2 आया 10 टाइम्स। ठीक है। बेस से ख़त्म, तो x का आंसर आपका आ गया 10। तो यहाँ तक आपकी ये वाली एक्सरसाइज थी। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। इसके साथ जो है इसी के डिस्क्रिप्शन में मैं बाकी एक्सरसाइजेस का लिंक दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और यही आपका इनाम है हमारी तरफ कि आप हमारी मेहनत को जो है सराह रहे होते हैं। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी फ्रेंड्स के साथ करें और लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।